हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, छोटी सी प्रेयर के साथ करेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. Please think about it for 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चल, तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का एरर रिडक्शन का सेशन स्टार्ट करते हैं. बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ग्रामर के रूल्स को किस तरीके से अप्लाई करना है आज उसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस रहेगा. बेसिकली आपके एक ही सेंटेंस में मल्टीपल एरर्स होंगे, तो हो सकता है एक एरर भी हो, दो एरर भी हो, तीन एरर्स भी हो, तो आपको वो सारे के सारे एरर्स को आइडेंटिफाई करना होगा. ठीक है, स्टार्ट करें. चलिए, ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्ट. तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे. क्योंकि पहला क्वेश्चन है, साथ में करेंगे. चलिए, साथ में आइडेंटिफाई करते हैं कि किस पार्ट में एरर है. चलिए, इंडिया के जो डबल गोल्ड्स है, गोल्ड्स का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया? मेडल्स. इंडिया के जो डबल मेडल्स हैं, अब ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई. एट द चेस ओलंपियाड, चेस ओलंपियाड में. फिर से प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई. इन बुदापेस्ट, बुदापेस्ट में जगह का नाम है, इन लगा हुआ है, कोई एरर नहीं है. इज, इस का सब्जेक्ट कौन हो गया? मेडल्स. मेडल्स प्लूरल है, तो पहली एरर तो यहाँ पे क्या है? इसकी जगह क्या आएगा? आर आएगा. आर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट. अब ये आर है, मेडल्स हैं, तो ये मेडल्स क्या है? एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है. सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओनली टू अदर कंट्रीज, सिर्फ दो ही कंट्रीज थी जो इसको कर सकती थी हिस्ट्री में. तो सिर्फ और सिर्फ किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है. इसकी जगह क्या आएगा? आर आएगा. एक और तरीका था इस सेंटेंस को ठीक करने का, वो क्या था? आप इस गोल्ड्स को गोल्ड कर सकते, आप इस गोल्ड्स को गोल्ड भी कर सकते थे. लेकिन अगर सेंटेंस में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि दो को ठीक करके ठीक हो रहा होता है सेंटेंस, तो हम हमेशा राइट हैंड साइड वाले को ही ठीक करते हैं. हम हमेशा किसको ठीक करते हैं? वी ऑलवेज करेक्ट द सेंटेंस या द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज टूवर्ड्स द राइट हैंड. तो हम किसको ठीक करेंगे? बी को ठीक करेंगे. अब एक बच्चे को डाउट किया होगा कि मैम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट, हाँ तो 2 मेडल्स जीतना हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ किसकी एरर थी? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की यहाँ पे एरर थी कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं थी, तो हमने उसको उठा के क्या कर दिया? ठीक कर दिया. क्लियर? चलो, अगला क्वेश्चन देखेंगे. अब आप लोग ट्राई करेंगे. मैम सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है बेटा, रिन्यू कोड लग जाएगा. जिन लोगों का सब्सक्रिप्शन ओवर हो रहा है ना, वो सभी लोग रिन्यू कोड को लगा के दोबारा से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड. हाँ, उस लिंक से आप रिन्यू कर सकते हो. लिंक मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ. ठीक है, चलो अभी यहाँ पे फोकस करो पूरा. द इंडियन वेमेन, जो इंडियन वेमेन है, बिगन, बिगन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. चलो आगे देख लेते हैं.
हो सकता है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो। as the first seed and the men as the second in the mind sports most prestigious team event। आगे तो कोई वर्ब है ही नहीं, तो इसका मतलब ये मेन वर्ब होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी मेन वर्ब में नहीं आ सकती। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती अकेले। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस में मेन वर्ब डालनी पड़ेगी। मेन वर्ब क्या हो सकती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो सकती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस हो सकता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। यही मेन वर्ब्स हो सकते हैं। या फिर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना भी है अगर आपको, तो हैज, हैव या हैड को लगाना पड़ेगा, तब जाके आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आ सकती मेन वर्ब की तरह। तो हमने इसको क्या कर दिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर दिया बिगैन, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। तो इंडियन वुमेन जो है फर्स्ट सीड की तरह शुरू हुई, मतलब पहला जो टीम सामने आई वो कौन सी थी, इंडियन वुमेन। एंड द मेन इज द सेकेंड, और मेन सेकेंड टीम की तरह आए इन द माइंड स्पोर्ट। ये जो माइंड का स्पोर्ट है, चेस क्या है, माइंड का गेम है। मोस्ट प्रेस्टिजियस टीम इवेंट में, माइंड स्पोर्ट्स मोस्ट प्रेस्टिजियस टीम इवेंट में विमेन जो है पहला उन्होंने खेला, फिर मेन ने खेला। फॉर विच, जिसके लिए मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्री। चलो अगली, बिगिन, बिगैन, बिगन। बेटा बिगैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, बिगिन की फॉर्म्स बताते थे जिस बच्चे को डाउट है। बिगिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिगैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और बिगन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जिस बच्चे का डाउट था। फॉर विच मोस्ट ऑफ द, सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ द का मतलब क्या है, ज्यादातर। तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्री तो काउंटेबल ना होने, गिन सकते हो, तो ज्यादातर कंट्रीज आई हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो क्या हो गई कि यहाँ पे कंट्री नहीं, यहाँ पे कंट्रीज आएगा। अब दुनिया की कंट्रीज है, दुनिया की कंट्रीज। राम की गाड़ी, राम की कार को कैसे लिखते हैं, राम्स कार। तो दुनिया की कंट्रीज को कैसे लिखेंगे, वर्ल्ड्स कंट्रीज। तो ज्यादातर दुनिया की जो कंट्रीज हैं वो फ्लू डाउन, फ्लू डाउन मीन्स उड़ के आई, मतलब लैंड करी। कहाँ लैंड करी, हंगेरियन कैपिटल, जो हंगरी कंट्री की कैपिटल है बुदापेस्ट, वहां पे वो क्या करी, वो लैंड। तो 3 एरर्स थी, पहली एरर थी ए में और 2 एरर्स थी आपकी डी। 3 कॉन्सेप्ट क्या क्या सीखे बेटा, ध्यान से देखना। पहला कॉन्सेप्ट, मोस्ट ऑफ द के आगे अगर काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। कोई किसी का हक बता रहा है या उसका का की के लगा हुआ है तो क्या लगाओगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी मेन वर्ब का रोल प्ले नहीं कर सकती है। एक यहाँ से ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसको मैं बता देती हूँ। फ्लाई की फॉर्म्स क्या क्या होती है, फ्लाई, फ्लू, और तीसरी फॉर्म्स क्या होती है, फ्लोन। एक वर्ड होता है फ्लो, इसका मतलब होता है उड़ना। एक तितली बना लो तो तितली क्या करती है, उड़ती है। इसका मीनिंग होता है बहना, पानी क्या करता है, बहता है। इसकी फॉर्म्स होती है फ्लोड, और तीसरी फॉर्म भी क्या होती है, फ्लोड। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वाटर फ्लोन या वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। इसमें एरर बताना था। क्या एरर था इस क्वेश्चन में, पानी उड़ा नहीं है। फ्लोन तो उड़ने की फॉर्म होती है, पानी फ्लो किया है, तो फ्लो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोड होती है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनता है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, बहने दे मुझे बहने दे, वो बहना कौन सा वर्ड है, फ्लो। उड़ने दे मुझे उड़ने दे, वो उड़ना कौन सा वर्ड है, फ्लाई। चलो अब इस क्वेश्चन में बताएंगे क्या एरर है।
वाइल द विमेन्स कैंपेन, जो विमेन का कैंपेन है, सफर, देखो सफर के आगे या तो फ्रॉम लगा दो, यू सफर फ्रॉम समथिंग, या फिर कुछ भी मत लगाओ, यू सफर समथिंग, नथिंग, ही सफर्ड फ्रॉम दिस डिसीज या ही सफर्ड दैट प्रॉब्लम, तो या तो फ्रॉम लगा दो या कुछ भी मत लगाओ, लेकिन ऑफ नहीं लगा सकते। तो सफर को हटा दो, या तो सफर्ड अ कपल ऑफ सेटबैक्स, विमेन के कैंपेन ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी फेलियर को सफर किया, या फिर फ्रॉम भी लगा सकते हो, सफर्ड फ्रॉम, उससे उनको प्रॉब्लम हुई, बट ऑफ नहीं लगा सकते। नथिंग भी सही है और फ्रॉम भी सही है। तो जो विमेन का जो कैंपेन था उसमें बहुत सारी फेलियर्स आए टूवर्ड्स द एंड, अंत की तरफ। द मेन, जो मेन थे, वर एब्सोल्यूट डोमिनेंट राइट थ्रू, तो शुरुआत से ही लास्ट तक वो पूरी तरीके से पावरफुल थे। अब देखो डोमिनेंट को ध्यान से देखो, लास्ट में एएनटी लग रहा है, मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, राइट। ये शब्द आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बताता है क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एब्सोल्युटली। जो मैन थे वो शुरुआत से ही पूरी तरीके से पावरफुल थे, डोमिनेंट मीन्स पावरफुल थे। तो किस किस में एरर हो गया, बी और डी में एरर हो गया। मैम वर्ल्ड कंट्री कोई कंपाउंड नाउन है, नहीं बेटा, वर्ल्ड कंट्री कोई कंपाउंड नाउन नहीं होता, वर्ल्ड की कंट्रीज। क्लियर, कोई परेशानी, टुवर्ड्स द एंड मीन्स एंड की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम आज तो मैराथन का डे था ना, बेटा मैराथन तो है ही, वो तो एक्स्ट्रा क्लास है, परफेक्शन तो होगा ही ना, बट बेटा परफेक्शन को कैसे स्किप कर दोगे, मैराथन तो इज एन एक्स्ट्रा क्लास टू मी। चलो, द मेन वर सो वेल, मैन इतने वेल थे। मैन के बारे में बता रहा है, मैन नाउन है, मैन ऐसे थे। नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, और गुड एक एडजेक्टिव होता है। वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है, और वेल एक एडवर्ब होता है। मैंने पूछा, एक एक किस्सा है, एक बार मैंने गौतम से, बहुत पुरानी बात है, आप लोगों को एक बार एग्जाम्पल बता, हाउ आर यू, तो उनका आंसर क्या था, आई एम वेल। और वही मुझे लगा कि अंग्रेजी में कुछ तो गड़बड़ है, गलत था। क्यों गलत था आई एम वेल, क्योंकि आई एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में या नाउन के बारे में जो शब्द बताएगा वो एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे वेल नहीं आएगा, गुड आएगा, आई एम गुड। फिर एक और सवाल पूछा, सवाल क्या था, हाउ आर यू डूइंग, क्या चल रहा है। इसका आंसर उन्होंने क्या दिया, आई एम डूइंग गुड। फिर क्या लगा, अंग्रेजी में कुछ तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है अंग्रेजी में, डूइंग एक वर्ब है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताएगा वो तो एडवर्ब होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम डूइंग वेल। तो आई एम गुड सही है, बट आई एम डूइंग वेल सही है। क्या समझ में आया कॉन्सेप्ट, कि गुड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है अच्छा, वेल एक एडवर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है अच्छा। मीनिंग दोनों का सेम है अच्छा, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच अलग है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो मेन वर सो गुड, मेन की जो टीम थी चेस की वो इतनी अच्छी थी, दैट दे स्कोर्ड 4 पॉइंट्स, उन्होंने 4 पॉइंट्स ज्यादा स्कोर किए, मोर देन, ये THEN देन का मतलब क्या होता है, तब। कंपैरिजन के लिए कौन सा देन लगाते हैं, THAN। इसको यूज कब करते हैं, जब आप किसी से कंपेयर कर रहे हो। तो 4 पॉइंट ज्यादा स्कोर किए अपने दुश्मनों से, तो THEN नहीं THAN, मोर देन देयर नियरेस्ट राइवल्स, जो कौन था, टॉप सीड, जिसमें बहुत टॉप प्लेयर्स थे, यूएस। तो 2 एरर्स थी, वेल की जगह गुड आएगा और THEN की जगह THAN आएगा,
ए और बी दोनों ही इनकरेक्ट है। कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मैम सर को क्यों बीच में डाला इसको समझाने के लिए कि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। चलिए देखते हैं। द यूएस नहीं आएगा बेटा, ये द वैसे भी लगा हुआ है। द टॉप सीक्रेट मीन्स जिसके पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का द ये रहा, ये टॉप सीक्रेट इसका एडजेक्टिव है। वर्ल्ड कैपिटल कंपाउंड नाउन नहीं, वर्ल्ड्स कैपिटल होगा, इसलिए वर्ल्ड कैपिटल नहीं हो सकता। दुनिया की कैपिटल कहीं लिखा हुआ है वर्ल्ड कैपिटल? नहीं, दुनिया की कैपिटल वर्ल्ड्स कैपिटल। वैसे दुनिया की कौन सी कैपिटल होती है? कंट्रीज की होती है कैपिटल तो। वॉट स्टूड आउट, वो चीज जो अलग हटके थी, वो चीज जो अलग हटके थी। एक सच्चाई, एक फैक्ट की बात हो रही है, तो पहले तो यहाँ पे इज आएगा। वो चीज जो अलग हटके थी या अलग हटके है वो क्या है कि इंडिया की जो ट्विन ट्रायम्स है, ट्विन ट्रायम्स दो दो जीते हैं, दो दो जीते हैं तो वर आएगा। तो वो चीज जो अलग हटके है वो ये सच्चाई है कि इंडिया की जो दो दो जीते हैं, अच्छा इंडिया की दो दो जीते, इंडिया की दो जीते तो इंडियाज आएगा। तो इंडिया की जो दो जीते हैं वर फैशन बाय, वो किसके द्वारा क्रिएट की गई? बाय अ बंच ऑफ यंगस्टर्स, कुछ ग्रुप ऑफ यंग पीपल के द्वारा, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? जो कि इंडियन चेस की गोल्डन जनरेशन से बिलोंग करते हैं। तो दो पार्ट्स में एरर था ए और बी में। पहला एरर था इज का, दूसरा एरर था पोजेशन का, तीसरा एरर था वर्ब का। तो यहाँ इज आएगा, यहाँ एपोस्ट्रोफी है, तो यहाँ पे वर्ब, क्योंकि ट्रायम्स जीतों की बात हो रही। कोई परेशानी? ये बेटा नाउन के बाद V1 प्लस ING है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है सारी की सारी। वर्ब के साथ फैशन में लगा हुआ है, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये क्या है? पैसिव वॉइस है। कौन से टेंस का ये पैसिव वॉइस है? सिंपल पास्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस है। बंच मीन्स ग्रुप, अ बंच मीन्स अ ग्रुप ऑफ। बिलोंगिंग मीन्स उस से बिलोंग करते हैं, वहां के हैं। समान बिलोंगिंग नहीं होता बेटा, समान की इंग्लिश होती है बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है समान, बिलोंगिंग का मतलब समान नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट स्टूड आउट मीन्स जो चीज अलग हटके थी। वॉज भी कर सकते हो, जो चीज अलग हटके थी। इज किया तो जो चीज अलग हटके है, दोनों सही है। दैट शुड बी आ, वो एक वरी थॉट होना चाहिए। देखो अ एक आर्टिकल है, आर्टिकल किसके बारे में बताता है? नाउन के बारे में बताता है। थॉट क्या हो गया? नाउन। तो नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। वरी तो एक वर्ब है, तो इससे एडजेक्टिव कैसे बनाओगे? दो तरीके होते हैं एडजेक्टिव बनाने के, या तो V1 प्लस ING से एडजेक्टिव बनाते हैं, या वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बनाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव तब बनाते हैं जब एक्शन कंप्लीटेड होता है, जब कोई एक्शन होता है। आपने वरीड थॉट अगर बना दिया तो पता है आपने क्या कर दिया? वो थॉट जो चिंतित है, पता है वरीड थॉट का मतलब क्या होता है?
वो विचार जो खुद परेशान है, क्या वरीड थॉट हो सकता है? वो विचार जो खुद परेशान है, विचार परेशान होते हैं क्या? नहीं हो सकता। तो क्या बनाएंगे? वरीइंग थॉट। वरीइंग थॉट का मतलब क्या होता है? वो विचार जो चिंता पैदा कर रहा है, चिंताजनक विचार को बोलते हैं वरीइंग थॉट। तो पहली गड़बड़ तो क्या हुई? यहाँ पे हुई। दैट शुड बी अ वरी थॉट नहीं आएगा, क्या आएगा? वरीइंग थॉट, मतलब कोई चीज जो परेशान कर रही है। फॉर इंडियाज ओपोनेंट्स, इंडिया के दुश्मनों के लिए चेस बोर्ड पे, क्योंकि ये जो चैंपियंस हैं वो बेटर होते जाएंगे और अच्छे होते जाएंगे डेज बाय डेज। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी दो सेम नाउन्स, जब भी दो सेम नाउन्स एक प्रपोजिशन से कनेक्टेड होते हैं, तो वो जो नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर आते हैं। आप कभी भी उनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लगा सकते। सेम नाउन होना चाहिए। यहाँ पे भी डे है, यहाँ पे भी डे है, बीच में प्रपोजिशन है। इसका मतलब ये क्या होंगे? सिंगुलर आएंगे डे बाय डे। तो ये जो है हर गुजरते हुए दिन के साथ और अच्छे होते जाएंगे। एंड विल बी प्लेइंग एट द ओलंपियाड, ये ओलंपियाड में खेलेंगे और बाकी कंपटीशन में खेलेंगे अगला 10 साल या 2 डेकेड मीन्स अगले 20 साल। और कोई एरर नहीं था। तो ए में एरर था और सी में एरर था। ए एंड सी बोथ वर इनकरेक्ट। समझ आ रहे हैं सभी को? क्या ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं सभी के? चलो नेक्स्ट। विल बी प्लेइंग, खेल रहे होंगे। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस है विल बी प्लेइंग। इट इज ऑल्सो वर्थ मेंशनिंग, ये बात भी बताने लायक है कि जो इंडियन विमेन्स टीम है, तो इंडिया की जो विमेन की टीम है, डिड नॉट हैड, डिड, डू, डज, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इनके साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। और बेस फॉर्म सिर्फ हैव होती है। बेस फॉर्म क्या होती है? हैव होती है। ना ही हैज कोई बेस फॉर्म होती है, ना ही हैड बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? हैव। तो डिड नॉट हैव। तो इनमें पोनेरू हम्पी नहीं थी, जो कि वन ऑफ द। अगली एरर क्या है? वन ऑफ द। वन ऑफ द मीन्स बहुत सारों में से एक। ईच ऑफ द मीन्स बहुत सारों में से हर एक। तो इनके आगे हमेशा नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा, क्योंकि बहुत सारों में से बात कर रहे हैं। तो अगली एरर क्या थी यहाँ पे? वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल प्लेयर्स इन चेस हिस्ट्री। तो सी में एरर था और डी में एरर था। सी एंड डी बोथ वर रॉन्ग। नेक्स्ट। हैविंग स्ट्रेस दैट, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इसको आप पास्ट पार्टिसिपल बोलते हो। क्या बोलते हो इसको आप? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हो। हैविंग स्ट्रेस्ड दैट, इस बात पे जोर डालते हुए, या इस बात के ऊपर जोर डाला चुका है उसके बाद। तो स्ट्रेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पहले तो स्ट्रेस्ड आएगा। हैविंग स्ट्रेस दैट, इस बात की बात, इस बात के ऊपर जोर डालने के बाद इंडिया की जो डेप्थ है, जो गहराई है विमेन्स गेम में, तो इंडिया की जो गहराई है विमेन, अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। परफेक्ट पार्टिसिपल हैव आ रहा है, परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल तो क्या होता है? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है।
उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जब V1 प्लस ING एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो हैविंग स्ट्रेस दैट, इस बात को जोर डालने के बाद इंडिया की जो डेप्थ है विमेन्स गेम में, तो इंडिया की जो गहराई है वो कहीं भी नजदीक नहीं है मेन की गहराई से। चलो एक सेंटेंस दे रही हूँ, उसमें मुझे नाउन बताए, उसमें मुझे एरर बताइएगा। दी चॉकलेट्स ऑफ बेल्जियम आर nowhere near that of कैलिफोर्निया। एक सेंटेंस मैंने आपको ये लिखा, दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा, बेल्जियम्स चॉकलेट्स आर nowhere near that of थोड़ा सा चेंज करते हैं, nowhere near कैलिफोर्निया। दिख रहे हैं सभी को दोनों सेंटेंसेस? फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको दो सेंटेंसेस दिए, इनमें से बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेल्जियम की जो चॉकलेट्स हैं वो कैलिफोर्निया की चॉकलेट्स, दैट ऑफ कैलिफोर्निया मींस दैट किसके लिए यूज हुआ है, चॉकलेट्स के लिए। अब जो बच्चे कह रहे हैं मैम फर्स्ट वाला सही है फर्स्ट वाला गलत है, बेटा क्यों गलत है फर्स्ट वाला, पहले उसको समझते हैं। सेकंड भी गलत है फर्स्ट भी गलत है, दोनों गलत है। तो जो बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट करेक्ट है वो भी गलत हो गए, जो बच्चे कह रहे हैं सेकंड करेक्ट है वो भी गलत हो। चलो समझते हैं। बेल्जियम की जो चॉकलेट्स हैं वो कहीं भी नजदीक नहीं है कैलिफोर्निया की चॉकलेट से। तो बेल्जियम की अगर मैं चॉकलेट्स को कंपेयर कर रही हूं तो मुझे कैलिफोर्निया की चॉकलेट्स को ही कंपेयर करना पड़ेगा। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं हम दो सिमिलर चीजों को कंपेयर करते हैं। आप चॉकलेट्स को चॉकलेट से कंपेयर कर सकते हो, कंट्री को कंट्री से कंपेयर कर सकते हो, ऑरेंजेस को ऑरेंजेस से कंपेयर कर सकते हो, एप्पल्स को एप्पल से कंपेयर कर सकते हो। हमेशा दो सेम चीजों को कंपेयर कर सकते हो। क्या ये बात सभी को क्लियर है? चलो अब यहाँ पे देखो, चॉकलेट्स का कंपैरिजन हो रहा है तो चॉकलेट से ही होगा, मतलब ये जो दैट है ये चॉकलेट्स के बारे में बताएगा। अब चॉकलेट्स तो प्लूरल है, दैट तो सिंगुलर के लिए यूज होता है, दैट का प्लूरल क्या होता है, दोस्त। तो दोज आपको यहां लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस में गड़बड़ क्या थी, दैट नहीं दोज आएगा। द चॉकलेट्स ऑफ बेल्जियम आर नोवेयर नियर दोज ऑफ कैलिफोर्निया। कोई परेशानी, क्योंकि हमेशा सेम चीजों का कंपैरिजन होता है। चलो अब अगला देखते हैं। बेल्जियम के चॉकलेट्स हैं आर नोवेयर नियर, एक तरीका तो ये था दोज ऑफ कैलिफोर्निया, एक दूसरा तरीका क्या था, कैलिफोर्नियाज चॉकलेट्स कर सकते हो। मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ जिससे कि मैं आपके और आपके कंटेंट के बीच में ना आऊं। दूसरा तरीका क्या था, कैलिफोर्नियाज चॉकलेट्स कर सकते हो। तो बेल्जियम की जो चॉकलेट्स हैं वो कहीं भी नजदीक नहीं है कैलिफोर्निया की चॉकलेट्स के। फिर ऑथर ने बोला, ग्रामेरियंस ने बोला है दो दो चॉकलेट्स मत लगाओ, इस वाले चॉकलेट को हटा दो। ये सेल्फ अंडरस्टूड हो गया कि कैलिफोर्नियाज लिखा हुआ है तो कैलिफोर्निया के चॉकलेट्स के ही बारे में बात हो रही होगी। तो लास्ट वाले चॉकलेट्स को हम क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ अंडरस्टूड हो जाता है, क्योंकि बेल्जियम की चॉकलेट है तो कैलिफोर्निया की भी चॉकलेट्स होंगी, सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगा के भी काम चल जाएगा। यही बात समझ में आई सभी को? चलो अब इस सेंटेंस को देखते हैं। इंडिया की जो डेप्थ है विमेन्स गेम में, इंडिया की जो डेप्थ है विमेन गेम में इज नोवेयर नियर, वो कहीं भी नजदीक नहीं है दैट ऑफ द मेंस डेप्थ।
क्योंकि डेप्थ को डेप्थ से कंपेयर करोगे तो इंडिया की डेप्थ कहीं भी नजदीक नहीं है मेंस की डेप्थ से। अब डेप्थ पहले लिखा हुआ है तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि डेप्थ तो हो गई, तो इसको हम ओमिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मेंस आएगा। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ आया? कोई परेशानी किसी को, किसी भी प्रकार की? तो या तो दोज ऑफ कैलिफोर्निया लिख दो या फिर कैलिफोर्नियाज लिख दो, ये वही कॉन्सेप्ट है। या तो राम्स कार लिख दो या फिर कार ऑफ राम लिख दो। या तो राम्स कार लिख दो या फिर कार ऑफ राम लिख दो। तो चॉकलेट्स ऑफ बेल्जियम एंड नोवियर नोवियर नियर दैट आएगा, दैट दोज ऑफ कैलिफोर्निया। तो दैट तो आएगा ही, दोज और आएगा, दैट दोज ऑफ कैलिफोर्निया। तो या तो ऑफ के साथ लिख दो कैलिफोर्निया को, या फिर कैलिफोर्निया के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दो। हाँ दैन आएगा वहां पे, राइट, दैट आएगा। नोवेयर नियर, एक सेकंड, क्या हो रहा है मुझे, ये एक सेकंड रुको, उसको ठीक करते हैं। थोड़ा सा ना स्पेस कम पड़ जाता है कभी। नोवेयर नियर दैन, फिर आएगा दोस्त। कंपैरिजन कर रहे हैं तो दैन तो लगाएंगे। दैन दोज ऑफ कैलिफोर्निया। तो मैंने या तो ऑफ लगा दिया या फिर मैंने अपोस्ट्रोफी एस लिख दिया। एक बार फिर से समझाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा काफी सारे बच्चों को, एक बार फिर से समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से देखना बेटा। द चॉकलेट्स ऑफ बेल्जियम, एक थोड़ा सा इजी सेंटेंस लिखती हूँ, आर बेटर देन इंडिया। बताओ, ये एक सेंटेंस था, इसमें एरर बताना है। एरर क्या था कि अगर बेल्जियम की चॉकलेट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो इंडिया की भी चॉकलेट ही कंपेयर होनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को ठीक करने के तीन तरीके थे। पहला तरीका था द चॉकलेट्स ऑफ बेल्जियम आर बेटर देन दोज ऑफ इंडिया कर दो। पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका था द चॉकलेट्स ऑफ बेल्जियम आर बेटर देन इंडियाज कर दो, इंडियाज चॉकलेट्स कर दो। दूसरा तरीका ये था। तीसरा तरीका क्या था, चॉकलेट्स को भी हटा सकते हो क्योंकि एक बार चॉकलेट्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, आर बेटर देन इंडियाज। तो ये तीन तरीके थे इस सेंटेंस को ठीक करने के। मैंने कॉमास लगाए, मतलब ऊपर जैसा बिल्कुल सेम है। तो पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था, और तीसरा तरीका। क्या आप क्लियर है सभी को? तीनों तरीके क्लियर है? क्योंकि चॉकलेट्स का कंपैरिजन चॉकलेट्स के साथ ही होगा। तो या तो ऑफ इंडिया कर दो या इंडियाज चॉकलेट्स कर दो, या लास्ट वाले चॉकलेट्स को हटा भी सकते हो, सिर्फ इंडियाज भी लिख सकते हो। सेम इज द केस हियर। ये एरर तो हमने मार्क कर ही ली थी। हैविंग स्ट्रेस दैट इंडिया की जो डेप्थ है विमेन्स गेम में इज नोवेयर नियर, वो कहीं भी नजदीक नहीं है किससे, मेन की डेप्थ से। तो मेंस आ जाए। तो कौन कौन से दो में प्रॉब्लम हो गई, ए में प्रॉब्लम हो गई और डी में। अगले क्वेश्चन पर आए, चलो नेक्स्ट। इसका सब्जेक्ट क्या है, डेप्थ है बेटा। ये देखो प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या था, डेप्थ। इसमें देन नहीं आया, क्यों देन नहीं आया, कि कंपैरिजन नहीं है। देन कब लगाते हैं, THAN देन तब लगाते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रखी होती है। यहां पे कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं थी, इसलिए हमने देन नहीं लगाया। बेटर, इजियर, फास्टर, स्मूदर, स्लोअर, तो हमने देन लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नोवेयर नियर मीन्स कहीं भी नजदीक नहीं है। तो इंडिया विमेन गेम में जो डेप्थ है वो कहीं भी नजदीक नहीं है। तो किसके नजदीक नहीं है? मेन की डेप्थ के नजदीक नहीं है। दो सेम चीजों के बारे में बात करोगे। तुम अगर विमेन की डेप्थ की बात कर रहे हो तो मेन की भी डेप्थ की बात करोगे, तब बताओगे कि दोनों आपस में नजदीक नहीं है। वाइल देयर आर, हालांकि बहुत सारे प्रॉमिसिंग बहुत बढ़िया मेल प्लेयर्स हैं ओलंपियाड टीम्स के बाहर भी, जैसे कि निहाल सरीन जी हैं, रौनक साधवानी है। इट इज नॉट क्वाइट सो। क्वाइट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है शांत हो जाओ। कीप क्वाइट, कीप साइलेंट मीन्स चुप हो जाओ। क्वाइट एक एडवर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है वेरी। वेरी भी इधर भी यूज करते हैं, नॉट वेरी के लिए भी यूज करते हैं, दोनों के लिए यूज करते हैं। क्वाइट क्या होता है? एक एडवर्ब होता है। तो मीन्स अच्छा खासा या अच्छा खासा नहीं। तो इतना अच्छा खासा इंडियन वुमेन चेस में नहीं है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है? वेरी, और एडवर्ब की तरह यूज हुआ है बिल्कुल। सो क्या है? एक एडवर्ब है। एडवर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब ही होता है। तो यहाँ एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, तो आंसर इज सी। कोई परेशानी? क्वाइट और क्वाइट में सभी को डिफरेंस क्लियर है? आई होप एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया की जो चेस एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो यूज करें, इतनी ज्यादा सक्सेस जो हुई है उसकी वेमेन की, उसको यूज करें बुदापेस्ट पे जो सक्सेस हुई है प्रमोट करने के लिए गेम को, और भी ज्यादा एग्रेसिवली लड़कियों के बीच में। कहाँ से एरर मिला आप लोगों को? कहाँ एरर मिला बता दो मुझे जरा, मुझे तो कहीं भी एरर नहीं मिला। मासूम सा सेंटेंस था, मासूम सा सेंटेंस था, प्यारा सा सेंटेंस था, इनोसेंट सा सेंटेंस था, बट लगभग दुनिया भर ने इसके ऊपर उंगली उठा दी। चलो देखते हैं। इंडिया का चेस एडमिनिस्ट्रेशन, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, कोई एरर नहीं है। टू यूज, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, कोई एरर नहीं है। द ग्रेट सक्सेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स विमेन, विमेन नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव है। इट्स मीन्स उसका, उनका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट बुदापेस्ट, बुदापेस्ट एक प्लेस का नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोट द गेम, गेम को प्रमोट करना है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर एग्रेसिवली, और ज्यादा एग्रेसिवली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कियां बहुत सारी हैं, अमंग लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई एरर नहीं था। कहाँ मिला ये वाला इट्स? बेटा ये तो शॉर्ट फॉर्म होती है। इट इज की, इट हैज की, इट वॉज की, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, तो ये वाला इट्स तो आएगा ही नहीं। ये इट्स क्या होता है? ये एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? उसका, उनका, उनके, उनकी। सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक के लिए बात करते हैं तो क्या लगाते हैं? इट्स लगाते हैं। तो इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया की वुमेन, उसकी वुमेन। क्लियर? मोर एग्रेसिवली, प्रमोट करना है, प्रमोट वर्ब है। कैसे, कितना प्रमोट करना है? बहुत ज्यादा प्रमोट करना है, तो वर्ब के बारे में जो वर्ड बता रहा है वो एडवर्ब है, तो एग्रेसिवली एडवर्ब है। और प्रमोट करना है, कैसे प्रमोट करना है? बहुत एग्रेसिवली प्रमोट करना है, प्रमोट एक वर्ब है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, कहाँ के बड़े बड़े स्टार्स हैं, इंडियन चेस के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, डू नॉट हार्डली, कुछ वर्ड्स होते हैं, हार्डली, रेयरली, स्केयर्सली, बेयरली, सेल्डम, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ये शब्द कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इनका मीनिंग होता है ना के बराबर। दीज आर नेगेटिव वर्ड्स, ना के बराबर। तो ये वर्ड्स नेगेटिव होते हैं, तो इन वर्ड्स के साथ कभी भी नॉट, नो या नेवर जैसे शब्दों का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव हैं। तो द बिग स्टार्स ऑफ इंडियन चेस, जो इंडियन चेस के बड़े बड़े स्टार्स हैं, डू नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। हार्डली एवर प्ले इन द कंट्री, वो ना के बराबर खेलते हैं कंट्री में। तो या तो इस डू नॉट को हटा दो या फिर इस हार्डली को हटा दो, हार्डली एवर को डू नॉट प्ले कर दो। दोनों को कर सकते हो, इस हार्डली को भी हटा सकते हो, बट दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा, या तो इसको हटाओ या इसको हटाओ। तो पहला एरर तो था बी में कि ये कंट्री में खेलते ही नहीं है। क्यों नहीं खेलते हैं? फॉर मीन्स क्योंकि, क्योंकि देर आर नो इवेंट्स, इवेंट्स नहीं होते हैं जो उनके लिए अच्छे हैं। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था आज की क्लास का? दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि इनफ जो होता है ये दो रोल्स प्ले करता है। इनफ आपका एडजेक्टिव भी होता है और इनफ आपका एडवर्ब भी होता है। इनफ जब एडजेक्टिव होता है तो ये नाउन से पहले आता है। चाय में चीनी बहुत तेज है, अच्छी खासी चीनी है, इनफ शुगर है। इस कमरे में खूब सारी जगह है, इनफ स्पेस है। मेरे पास इनफ हवा आ रही है, इनफ एयर है। खाना इनफ है, इनफ फूड है। तो जब ये एडजेक्टिव होता है ये नाउन से पहले आता है। जब ये एडवर्ब होता है ये एडजेक्टिव के बाद में आता है। वो सुंदर बहुत है, ब्यूटिफुल इनफ। वो स्मार्ट बहुत है, स्मार्ट इनफ। ये गर्म बहुत है, हॉट इनफ। वो बहुत अच्छा है, गुड इनफ। तो अगर एडजेक्टिव होगा तो ये एडजेक्टिव के बाद आएगा, अगर नाउन होगा तो ये नाउन से पहले आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? तो अगर ये नाउन होगा तो ये, अगर नाउन के बारे में बता रहा होगा तो नाउन से पहले आएगा, अगर एडजेक्टिव के बारे में बता रहा होगा तो एडजेक्टिव के बाद आएगा। गुड एडजेक्टिव होता है क्योंकि, तो ये एडजेक्टिव के बाद आएगा, गुड इनफ फॉर देम। तो दो एरर्स हो गई, पहली एरर हो गई बी में और दूसरी एरर हो गई डी में। तो बी और डी दोनों के दोनों क्या है? इनकरेक्ट है, गलत है। कोई परेशानी किसी को, किसी भी प्रकार की? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करेंगे। हाँ जी, चलिए। विश्वनाथन आनंद, एक इंसान की बात हो रही है, तो पहली एरर तो यहीं पर है, MAN आएगा। तो विश्वनाथन आनंद जी जिन्होंने अकेले हाथ से, सिंगल हैंडेडली मीन्स अकेले हाथ से चेस को रिवोल्यूशनाइज कर दिया,
चेस में बहुत बड़ा चेंज लेके आए इंडिया में, डिड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी, उनके पास एक अवसर नहीं था कि वो एक टूर्नामेंट में खेले अदर देन अ वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं थी, मतलब उसके अलावा उनके पास अवसर नहीं था, या फिर वर्ल्ड कप में खेले एट होम, घर पे, आफ्टर ही बिकेम वन ऑफ द सुपरस्टार्स ऑफ वर्ल्ड चेस, किसके बाद, जब वो वर्ल्ड चेस के सुपरस्टार बन गए। अच्छा, यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे एरर है जब भी दो पास्ट के इवेंट्स होते हैं, दो एक्शन जो पास्ट में होते हैं, तो जो पुराना एक्शन होता है उसके साथ जो हम टेंस यूज करते हैं वो पास्ट परफेक्ट होता है, मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जो एक्शन नया होता है या बाद में होता है उसके साथ जो हम टेंस यूज करते हैं वो सिंपल पास्ट होता है, इसका मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी टूर्नामेंट में खेलने की, किसके बाद, जब वो सुपरस्टार बन गए उसके बाद, तो ये वाला एक्शन बाद में हुआ है, तो जो एक्शन बाद में होता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, तो आफ्टर ही हैड बिकम आएगा, आफ्टर ही हैड बिकम वन ऑफ द सुपरस्टार्स ऑफ वर्ल्ड चेस। इसको अगर समझना है तो इसको ऐसे समझ सकते हो, द पेशेंट रेक्यूपरेटेड, रेक्यूपरेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, रिकवर हो गया, पेशेंट ठीक हो गया डॉक्टर के आने के बाद, आफ्टर द डॉक्टर केम। इस सेंटेंस को ठीक करो जल्दी से, द पेशेंट रेक्यूपरेटेड आफ्टर द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया उसके बाद पेशेंट ठीक हो गया। मैम आपने सेंटेंस चेंज कर दिया, पहले आप सेंटेंस लिखते थे द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, अब आपने रेक्यूपरेटेड वर्ड कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे पॉजिटिव टोन का सेंटेंस लिखना था, नेगेटिव क्यों लिखो, क्यों किसी को मारो एग्जाम्पल में, उसको रिकवर करवाओ भाई, इसलिए मैंने उस डाइड को रेक्यूपरेटेड कर दिया। चलो, तो डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट ठीक हो गया, मतलब पहले डॉक्टर आया बाद में पेशेंट ठीक हुआ, तो जो चीज पहले होती है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, तो आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। कोई परेशानी किसी को? चलो अगला क्वेश्चन, डिड नॉट, अभी बेटा बताया बेटा, बेस की वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है ना वो हैव होती है, हैज नहीं होती, ना ही हैड होती है। तो जब भी कोई मॉडल वर्ब होगी या डू डज डिड होगा या विल शैल होगा, आप हमेशा हैव लगाओगे, कभी भी हैज या हैड में से कुछ भी नहीं लगाओगे। कम केम कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कम, बिकम बिकेम बिकम, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बिकम। ढूंढ के निकालो एरर, कहाँ एरर दिख रही है, ढूंढ लोगे मुझे पता है। प्लेयर्स जैसे कि अर्जुन और दिव्या, इन प्लेयर्स ने क्या दिखाया, हैव शोन इन द ईस्टर्न मेट्रोपोलिस, तो ईस्टर्न मेट्रोपोलिस मीन्स बड़ा शहर, तो बड़े शहर में उन्होंने क्या दिखाया कि हाउ मच अ टॉप क्वालिटी इवेंट लाइक दैट, कि कितना जो है एक टॉप क्वालिटी का इवेंट इंडियन प्लेयर्स को हेल्प करता है, कितना हेल्प करता है, हाउ मच, मच जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, जिसको गिन नहीं सकते। मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, मतलब जिसको गिन सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस, प्लूरल वर्ब का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हाउ मच है कि कितना वो इवेंट मदद करता है, कितनी मदद करता है, मच, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मीन्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस, मतलब हेल्प्स इंडियन प्लेयर्स। क्या ये बात समझ में आई, मच और मैनी का डिफरेंस समझ में आया। इंडियन चेस श्योरली डेफिनेटली बहुत ऊपर तक जाएगा अगर उसको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा सरकार से भी और कॉर्पोरेट से।
तो सिर्फ और सिर्फ एक एरर थी सी में कि हेल्प की जगह क्या आएगा, हेल्प्स आएगा, क्योंकि मच लिखा हुआ था और मच को अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं और अनकाउंटेबल चीज़ों को आप सिंगुलर वर्ब लगाते हो अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ। हैव बेटा ये लाइक से स्टार्ट हो रहा है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, प्लेयर्स, प्लेयर्स प्लूरल है तो हैव आएगा। सोर हायर मीन्स और ऊपर जाएंगे, सोर हाई मीन्स ऊपर जाएंगे, सोर हायर मीन्स और ऊपर जाएंगे। सोर मीन्स ऊपर की तरफ जाना, हायर मीन्स और ऊंचाइयों पे जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देंगे। इवेंट ऊपर, एक बच्चे का डाउट है मैम इवेंट तो काउंटेबल है, एक डाउट को क्लियर कर देती हूँ। इवेंट कितनी मदद करता है, इवेंट नहीं कितनी मदद कर रहा है, तो इवेंट की बात नहीं हो रही है, इवेंट कितनी मदद कर रहा है उसकी बात हो रही है। देयर इज नो इक्विवेलेंट, कोई भी मैचिंग नहीं है यूके के एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट से या यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशन से इंडियन लॉ में, जो कि रिक्वायर करते हैं असेसमेंट। असेसमेंट जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, शब्द होता है असेसमेंट। असेसमेंट आज ही सुबह हमने एडिटोरियल की क्लास में भी पढ़ा था, आप लोग को याद होगा, इवैल्यूएशन, जांच किसी चीज की, उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट। ये नाउन होता है, इसका वर्ब फॉर्म होता है असेस। ये क्या होता है, जांच करना, इवैल्यूएट करना। एक्सेस जो शब्द होता है ये अपने आप में ही नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। इसका मीनिंग होता है कि आपको कितनी परमिशन है कहीं जाने की, राइट टू एंटर अ प्लेस। आपको एक प्लेस में एंट्री की कितनी हक है उसको बोलते हैं एक्सेस। एक और वर्ड होता है एक्सेस, ये एडजेक्टिव भी होता है और ये नाउन भी होता है। इसका मतलब होता है मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो पहला एरर क्या हो गया, एक्सेसमेंट नहीं असेसमेंट आएगा। कि कंट्री जो है कितना फॉलो करे, कंप्लायंस मीन्स फॉलो करे, कंट्री कितना फॉलो कर रही है आईएचएल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उसकी जांच, ये डिसाइड करने में कि डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना है। अगली प्रॉब्लम क्या है, इक्विपमेंट्स जैसा कोई शब्द नहीं होता है। इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन होता है, गिन नहीं सकते इक्विपमेंट को, तो इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स जैसा कोई शब्द नहीं होता है। सिमिलरली मशीनरी होता है, मशीनरीज जैसा कोई शब्द नहीं होता है, मशीनरी भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। लगेज भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, बैगेज भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अगर इनके कभी भी आगे आपको एस या ई एस लगा हुआ दिखे तो वो गलत होता है। कोई परेशानी, हाँ, पोएट्री, सीनरी, जूलरी सब अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट सही है, इक्विवेलेंट मीन्स कोई मैच करने वाला नहीं है उससे। इक्विवेलेंट ऑफ सही, इक्विवेलेंट ऑफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विवेलेंट ऑफ समवन, इक्विवेलेंट टू समथिंग, समवन लिखा हुआ था इसलिए ऑफ लगाया। इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट जो है 1992, इसको अगर हम साथ में पढ़ें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स से, ये नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, ये एक्ट जो है सशक्त बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये एक्ट क्या करता है, सशक्त बनाता है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा और ये ऐसा आएगा, तो एम्पावर्स। ये एक्ट सशक्त बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो कंट्रोल करें एक्सपोर्ट, किसके एक्सपोर्ट को, जो डेजिग्नेटेड गुड्स है जो इंडिया के लिए फायदेमंद है बहुत सारे कारणों के लिए। तो एक ही एरर था, एम्पावर्स आएगा।
इसका मतलब सी में एरर है। रेड विथ मीन्स अगर उसके साथ पढ़े इसको तो। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के जो लोग हैं, लोग प्लूरल है, ये तो प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसका सब्जेक्ट क्या है? पीपल। पीपल प्लूरल है तो हैव आएगा, पीपल मीन्स बहुत सारे लोग। तो उन्होंने वोटिंग दी है कि वो बदलाव लाना चाहते, वोटेड फॉर चेंज इन द 9th। अच्छा, वो एक बदलाव लाना चाहते हैं, फॉर अ चेंज आएगा, है ना, फॉर अ चेंज इन द 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यहाँ पे आर्टिकल नहीं था, एक बदलाव लाना चाहते हैं। विद देयर नॉड, उन्होंने अपनी हाँ दे दिया। नॉड एक नाउन है, नॉड का मीनिंग होता है अप्रूवल, हाँ दे देना। नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। देयर जो होता है वो एडवर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है वहां। जैसे ढूंढता हूं मैं यहाँ वहां, आई लुक फॉर हर हियर एंड देयर। हियर इज यहाँ, देयर इज वहां। THEIR, देयर एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है उनकी या उनका, उनका, उनकी। तो उनकी हाँ मिल गई है, उन्होंने अपनी हाँ दे दी है, उनकी हाँ मिल गई है, तो यहाँ पे क्या आएगा? THEIR। तो उन्होंने इनको हाँ कर दिया जो कि इस पार्टी के हैं। तो दो पार्ट्स में एरर था, ए और बी। ये देयर किसके लिए? पीपल के लिए, लोगों ने अपनी हाँ दे दी है। चेंजिंग करोगे तो फॉर चेंजिंग इन भी हटाना पड़ेगा, फॉर चेंजिंग इन द 9th, चेंजिंग द 9th, वो सेंटेंस का मीनिंग भी बदल जाएगा कि इलेक्शन को ही चेंज कर रहे हैं। इलेक्शन को चेंज नहीं कर रहे, एक बदलाव चाहते हैं इलेक्शन में। चेंजिंग करोगे तो आगे का प्रपोजिशन भी हटाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, इवन दो, हालांकि मिस्टर डिसन आय के जो है, जो कि जनता विमुक्ति पेरामुना JVP के चीफ भी हैं, उनको हैड टू गो थ्रू, उनको सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग से गुजरना पड़ा। अब फर्स्ट, ये ऐसा पहली बार हुआ है। अब फर्स्ट सही है, अ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फर्स्ट तब लगाते हैं जब आप बहुत सारों में कंपैरिजन कर रहे हो, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होगा, तो अ फर्स्ट इज करेक्ट। अ फर्स्ट मीन्स ऐसा पहली बार हुआ है, तो ये पहली बार हुआ है जब से सिस्टम आया है एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी का 1978 में। तो जो स्पिरिट है मैंडेट का, मतलब जो पब्लिक ने जो वोटिंग दी है, वो क्या है कि एक बदलाव आए और एक नोटिसेबल शिफ्ट है फ्रॉम द। अगला, स्टैब्लिश ट्रेडिशनल पार्टीज, पार्टीज नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा एडजेक्टिव होगा, स्टैब्लिश वर्ब है। वो पार्टी स्टैब्लिश हो चुकी है, मतलब एक्शन कंप्लीटेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से दिखाओगे तो स्टैब्लिश्ड आएगा। स्टैब्लिश ट्रेडिशनल पार्टीज, और उन ग्रुप्स से जिन्होंने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया हुआ है। तो एरर सिर्फ सी में था, स्टैब्लिश की जगह क्या आएगा? स्टैब्लिश की जगह स्टैब्लिश्ड आएगा। अब फर्स्ट में कोई एरर नहीं थी, ऐसा पहली बार हुआ है, ये एक फर्स्ट है। मतलब बहुत सारी चीजों में फर्स्ट होता है, ये पहला फर्स्ट है। कंपैरिजन कहीं नहीं हो रहा था कि हम द फर्स्ट लगाए। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल है, चलो इसके बाद छुट्टी हो जाएगी।
सिंस द इंट्रोडक्शन बच्चे का डाउट है। अब फर्स्ट, अच्छा एक एरर और है, सही बात है, सही। ये पहला था जब से ये प्रेसिडेंसी आई है, पॉइंट ऑफ स्टार्ट दिया हुआ है, हाँ सिंस भी आएगा। जब से ये प्रेसिडेंसी आई है, जब भी पॉइंट ऑफ स्टार्ट दिया होता है कि वो काम कब से शुरू हुआ, तो आप कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हो, सिंस लगाते हो। तो पॉइंट ऑफ स्टार्ट दिया हुआ था हमें, इसलिए हमने सिंस लगाया कि जब से ये सिस्टम शुरू हुआ है। फॉर कब लगाते हैं, जब ड्यूरेशन दे रखी हो, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 10 महीने हो गए, 5 साल हो गए, 50 सेकेंड हो गए, तो फॉर लगाते हैं। तो एक एरर ये भी था कि फॉर नहीं आएगा, सिंस आएगा। सिंस द इंट्रोडक्शन, जब से प्रेसिडेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ है। मैंडेट मीन्स जो लोगों का ऑर्डर है, जो लोग चाहते हैं, जो उन्होंने इलेक्शन के थ्रू बताया है, वो लोगों का मैंडेट होता है। स्टैब्लिश्ड, जो बसी हुई हैं पार्टीज। हैड टू गो, हैड टू यहाँ पे एक मॉडल वर्ब है। हैड टू का मतलब क्या होता है, ऐसा करना पड़ा था। यू हैव टू डू इट, ऐसा करना पड़ेगा। यू हैड टू डू इट, आपको ऐसा करना पड़ा था। तो हैड टू एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए यहाँ पे गो लगा। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आखिरी सवाल आज का। इट इज़ रिमार्केबल, ये बात बहुत ही बढ़िया है कि जो जेवीपी है, जो कि एक पार्टी है जिसके ऐसे ऑरिजिन्स हैं, जो कि एनपीपी को लीड कर रही है, सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कॉमा कॉमा के बीच में है। तो इस हैज का सब्जेक्ट था जेवीपी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हैज एबल्ड, एबल तो एडजेक्टिव होता है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो बीन आएगा और फिर एबल आएगा। हैज बीन एबल टू, क्यों, क्योंकि हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जब कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी होती तो उस केस में बीन लगता है, और एबल यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये जो पार्टी है, ये किस चीज में सक्षम है कि इसको 42% मिल गया वोट शेयर का। अनलाइक इट्स पुअर शोइंग, इसका परफॉर्मेंस बहुत खराब था 2019 2020 में, तो इस बार इसका परफॉर्मेंस खराब नहीं रहा, इस बार इसको 42% मिला वोट शेयर का। तो बी में ही दोनों एरर्स थी, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म मिसिंग थी, और एबल्ड एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव की कोई थर्ड फॉर्म नहीं होती है। हैज बीन एबल, क्लियर। शोइंग बेटा नाउन है, शोइंग का मीनिंग क्या होता है, परफॉर्मेंस। मजा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडे सेशन एवरीवन? आई होप यस। चलिए, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। अब हम 1:30 मिलेंगे आप सभी से मैराथन सेशन में, जहाँ पे मैं आपको आरआरबी, पीओ आरआरबी क्लर्क, या फिर इनफैक्ट इंग्लिश के बहुत प्यारे प्यारे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो मिलते हैं 1:30। आपकी मैराथन स्टार्ट हो चुकी है 10 बजे से। पहले आशीष सर ले रहे हैं, फिर उसके बाद अंकुश सर लेंगे, मतलब पहले क्वांट्स होगी, फिर रीजनिंग होगी, फिर इंग्लिश होगी, और लास्ट में जीए। 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मिलके बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन मी। थैंक यू गॉड फॉर ईच एंड एवरी वन इन माई लाइफ। Thank you, God, for making me physically and mentally strong. Thank you, God, for the food that I eat, for the place that I live in, and everything that you have given me. Thank you, God, for making me a better person day by day and for making me who I am. थैंक यू एवरीवन। पुअर शोइंग सही है बेटा, शोइंग में कोई गलती नहीं है, शोइंग नाउन की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है परफॉर्मेंस। तो क्या प्रॉब्लम है? चलिए, मुझे फीडबैक जरूर दे देना आज की क्लास का, कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास। मिलते हैं 1:30 बजे। थैंक यू एवरीवन।